नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ऋषिकेश धरासू हाईवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबा टनल तैयार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। सीएम ने जताया आभार। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज। कोरोना मामलों को लेकर राज्य सरकार चिंतित। मरीजों की संख्या देख प्रवासियों को लाने की गति धीमी। मिजोरम सरकार ने प्रवासियों का किया रेस्क्यू। देहरादून में फंसे प्रवासियों का किया रेस्क्यू। करीब 56 लोगों को लेकर देहरादून से बस रवाना। क्वारंटाइन सेंटर बने मानव भंडारगृह। समयावधि पूरी होने पर प्रवासियों को बिना जांच के भेजा। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही जनता। नहीं थम रहा प्रवासियों के पैदल चलने का सिलसिला। एक मजदूर दंपति पैदल अपने घर मेरठ के लिए निकला। मजदूर दंपति के चेहरे पर दिखी मायूसी। गैरसैंण ब्लॉक का पंचियाड़ा गांव में कोरोना का कहर। बढ़ रहे कोरोना मामले के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित। 16 प्रवासियों में से 10 लोग कोरोना संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। ऋषिकेश धरासू हाईवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को भी बधाई दी है, जिसकी कुशलता और अथक प्रयासों से यह सुरंग तैयार करी गई है। उन्होंने कहा है कि इससे वह केवल चंबा कस्बे में जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि गंगोत्री और यमुनोत्री का सफर भी आसान हो जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और वहां आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। कोविड-19 जैसी महामारी के समय बीआरओ के अधिकारी और इंजीनियरों ने, कर्मचारियों ने इस टनल के निर्माण से देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। ये भी आत्मनिर्भर भारत का एक रूप है। बता दें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चारधाम परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश धरासू हाईवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार की गई। इस टनल का केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। उत्तराखंड में लौट रहे प्रवासियों ने अब उत्तराखंड सरकार की समस्याओं को दिन प्रतिदिन बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रवासियों के लौटने के बाद जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं, इससे राज्य सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। और वह अब सरकार प्रवासियों को लाने में कहीं ना कहीं अब थोड़ी ढिलाई बरतती जा रही है, जिसकी मुख्य वजह दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। हैं, हमने सारी व्यवस्था देख कर ही उनको बुलाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो प्रवासी भाई हैं उनको जहाँ जहाँ वो हम लेकर आ रहे हैं। हालांकि अब आने की स्पीड थोड़ी कम इसलिए हुई है कि दिल्ली में हमारी 100 बसें कल गई थी, अभी 30 ही बसें वापस आई हैं, अभी 70 बसें वहाँ हैं। तो अभी हम लोगों से कह रहे हैं आप आइए। देखिए हमारे यहाँ ये सही है कि प्रवासी आने के बाद संख्या में इजाफा हुआ है, बढ़ी है। संख्या बहुत कम थी, इसलिए जो डबलिंग होने की स्थिति वो बहुत तेज़ी के साथ हुई है और देश के एवरेज से भी ज़्यादा तेज़ी से हुई है। लेकिन चूँकि जो बहुत भारी संख्या में हमारे ये सब लोग आए हैं, प्रवासी जो हमारे भाई हैं, तो उनमें से जो महाराष्ट्र और दिल्ली से आने वाले उनमें से पॉजिटिव केस ज़्यादा आ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाने को लेकर देशव्यापी लोगों के बीच प्रवासियों का अपने राज्य वापस आने का सिलसिला जारी है। हालांकि उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड प्रवासियों को लाने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं मिजोरम सरकार ने देहरादून में फंसे मिजोरम प्रवासियों को अपने राज्य वापस लाने की कवायद में जुट गई है। इसी सिलसिले में मिजोरम गवर्नमेंट ने बस बुक करके करीब 56 लोगों को देहरादून से मिजोरम के लिए रवाना किया गया है। वहीं मिजोरम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बताया कि देहरादून में सैकड़ों की संख्या में मिजोरम के छात्र पढ़ाई करते हैं, जो लॉकडाउन के दौरान यहां फंस गए हैं। ऐसे में अब मिजोरम सरकार ने मामले को संज्ञान लेते हुए 2 बसों की व्यवस्था की है। वो झारखंड में रहते हैं, फिर सेलेकुई, सिद्धूवाला, प्रेम नगर, अच्छा, फिर क्या किशन नगर और श्यामपुर और राजपुर रोड, दिलाराम चौक, ये सभी दूसरे। कहाँ जा रहे थे? कैंट रोड। कहाँ जा रहे हैं यहाँ से?
मिजोरम जाएंगे सभी हाँ लोग। मिजोरम जाएंगे। 56 लोग हैं टोटल। हाँ 56 लोग हैं। ये लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। हाँ लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं, अभी इनके पास पैसा नहीं है ना। सरकार की अपील के बाद भी प्रवासियों के पैदल गंतव्य तक पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही एक मामला डोईवाला के दुधली से सामने आया है, जहां एक मजदूर दंपति पैदल ही अपने घर मेरठ जाने को चल निकला। मजदूर दंपति के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी। दरअसल लॉकडाउन के कारण 45 दिन से इन्हें घर जाने का इंतजार था और शासन प्रशासन से उम्मीद थी और इनके लिए कोई मदद होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इन लोगों को कोई मदद नहीं मिली तो मजदूर मजबूर होकर ये पैदल ही घर जाने के लिए निकल पड़े। देहरादून दीपनगर से आ रहा हूँ। कहाँ जाओगे? तो मैं मेरठ जाऊँगा। ऐसी पैदल ही? पैदल ही जाएंगे सर, और क्या करें। आप अब खाने का ये नहीं कौन है? ये मेरी वाइफ है। और समा इतना सारा मेरठ पैदल, सर क्या करें जब खाने पीने का कुछ है नाम नहीं। लिखाया क्या कहा उन लोगों ना ने? उन लोगों ने बस 2 दफ़ा फ़ोन तो आया हाँ। कि आप जाना चाहते हो। मैं कहा सर जाने के लिए ही तो मैंने आईडी वगैरह दी थी अपनी। हाँ। अब उन्होंने फिर इतना ही बात हुई, फिर फ़ोन काट दिया। कोई खाना पीना राशन मिला? राशन तो सर शुरू में दिया? शुरू में दिया, उसके बाद नहीं मिला। उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ी लापरवाही सरकारी नुमाइंदों द्वारा की जा रही है। प्रवासियों के रखरखाव के अलावा उनके स्वास्थ्य के साथ मजाक के अलावा और कुछ किया ही नहीं जा रहा। उत्तरकाशी जिले के कंसेरू में भी एक ऐसा मामला देखने को मिला है, जहां बाहरी राज्यों से लौटे प्रवासियों को क्वारंटाइन तो कर दिया गया, लेकिन समयावधि समाप्त होने के बाद प्रवासियों को बिना स्वास्थ्य जांच के ही घर भेज दिया गया। ऐसी लापरवाही में सरकारी तंत्र अपने पाले की गेंद दूसरे पाले में डाल देते हैं, जिसका खामियाजा मासूम जनता को भुगतना पड़ता है। हमारा यहाँ पे टीम जो काम कर रही है पंचायत स्तर पे, टीचर हैं यहाँ पे, प्रधान जी हैं, आशा है, आंगनबाड़ी है। तो स्वास्थ्य का ये है, हम लोग इनका जैसे फिजिकली पूछ के जो करते हैं कि भाई किसी को कोई सिम्टम या कोई खांसी जुकाम, और ये भी हमारे जो एसडीएम स्तर से जहाँ पर बात हो रही थी उनका यही कहना है कि किसी भी अगर लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम जिले स्तर पे उनको भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। कोरोना महामारी के दौर में बाहरी प्रदेशों से अपने घरों की ओर जान बचाने की जद्दोजहद में लौट रहे प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटाइन कराए जाने को लेकर बागेश्वर जिला प्रशासन पूर्व में हुई अव्यवस्था से सबक लेते हुए अधिक सतर्क हो गया है। बाहरी राज्यों में खासकर महाराष्ट्र रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को जिले में बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में भेजने की योजना बनाई गई। सरकारी स्कूलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधाओं की जांच और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए उप जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष शिव सिंह भिस्ट ने वहां पर पहुंचकर उसका जायजा लिया। इस दौरान बाहरी राज्यों से आए लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी से ना गुजरना पड़े, इसके लिए प्रशासन सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं जिले के पर्यटन स्थल कसौनी के सभी होटलों में पूर्व में बाहरी प्रदेशों से आए करीब 300 लोगों को क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पे करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे निरीक्षण में आए हुए हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सुरक्षा व्यवस्था क्या कर सकते हैं, उनके रहने के क्या क्या कर सकते हैं, और ताकि उनको पानी, शौचालय, बिजली और रहने को दिक्कत ना हो, और भोजन की उनके लिए क्या व्यवस्था हो। तो अभी तक यहाँ पे देख के लग रहा है कि हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। भाई बहन बाहरों से आ रहे हैं, उनके लिए हम सब लोगों ने यहाँ तैयारी चल रही है और उनको कोई कमी ना हो, और उनके किसी भी चाहे रहने के संबंधित हो चाहे खाने के संबंधित हो, ऐसी सारी तैयारियों की यहाँ पर चिंता करी गई। और मैं मानता हूँ कि हमारे सब लोग हम लोग उनका यहाँ स्वागत भी करेंगे, और जो अपने हमारे भाई लोग आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। गैरसैंण ब्लॉक का पजियाड़ा गांव प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। गांव में अन्य राज्यों से घर वापस आने वाले 16 प्रवासियों में से 10 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमितों को जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित कोविड-19 सेंटर एडमिट किया गया है, जहां उनका स्वास्थ्य सामान्य बताया जा रहा है। वहीं पर्यावरण मित्रों, सुरक्षा कर्मियों और चिकित्सकों की टीम के साथ पंजियाड़ा गांव पहुंचे और पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया। वहीं ग्रामीणों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ धोने की अपील के साथ साथ सप्ताह भर तक गांव के से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए। 1 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और गांव के मुख्य द्वार पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। अब तक 42 लोगों के सैंपल जांच के लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। संक्रमित मिले कुल 10 प्रवासी मूल रूप से पजियाड़ा गांव के निवासी हैं।
पिछले तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा मंगलौर में रह रहे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 32 मजदूरों को उत्तराखंड सरकार के आदेश पर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मंगलौर बस अड्डे से इन सभी लोगों को रवाना किया गया। दरअसल खाना बदोश टाइप के ये लोग काफ़ी समय से मंगलौर के बाहरी इलाकों में झोपड़ी डालकर दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं ने इन लोगों की मदद की। इन लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि जिस पर प्रशासन इन लोगों के लिए बस उपलब्ध कराई और मंगलौर बस अड्डे से इनकी रवानगी की गई। रुड़की पहुंचकर मेडिकल टीम द्वारा इन सभी का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, वहां इन्हें इनके घरों तक रवाना किया जाएगा। लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों ने उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये लोग यहाँ पे इनका फेरी वेरी काम होता है, ये खाना बदोश टाइप के लोग होते हैं, इनके डेरे होते हैं यहाँ पे, तो डेरे डाले हुए थे इन्होंने, करीब 30-32 लोग हैं। तो अब शासन से आदेश आया था इनको इनके घर में भिजवाया जाए। तो आज कुछ थोड़ा इनको एक राहत दी जा रही है कि इनको एक बस मंगाई है, वहाँ से एसडीएम साहब ने बस भेजी थी रुड़की से। अब यहाँ से सही रुड़की भेजा जाएगा इनको, इनकी लिस्ट तैयार कर ली हम लोगों ने, और उसके बाद इनका मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद इनके गंतव्य जहाँ पे जो जिले का जहाँ पे आदमी होगा उसको वहाँ भेज दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से कुछ परिवार जो कि यूपी के विभिन्न जंगों से ताल्लुक़ रखते थे वे यहाँ फंस गए थे, लेकिन आज प्रशासन ने उनके लिए एक बस भेजी है। यहाँ से उनको लेके रुड़की जाया जाएगा और वहाँ बसों से इनके गंतव्य स्थानों पर भेजा जाएगा। जैसा कि देखा जा सकता है, एक बस जो उनके लिए भेजी गई है और यहाँ कुछ परिवार हैं, करीब 32 लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं, जो कि यहाँ कूड़ा बीनने और मजदूरी का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंस गए थे। लेकिन प्रशासन ने आज उनके लिए एक बस भेजी है और उनको रुड़की भेजा जाएगा, वहाँ इनका मेडिकल परीक्षण करके इनको इनके घरों पर भेजा जा सकेगा। ये जो लोग भी है प्रशासन और सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। मंगलौर क्षेत्र के लंधौरा में 2 राजमिस्त्रियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से कस्बे वासियों में दहशत का माहौल बन गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम में दोनों कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित करने में लगी हुई है। टीम ने दोनों मरीजों के परिवार के 18 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। पुलिस ने दोनों मोहल्लों को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया है। दोनों मोहल्लों में आवाजाही पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दो लोग थे, ये एक इसरार और एक गफ़ार नाम के 2 लड़के थे ये, और इनकी रिपोर्ट आज सुबह आई थी। तो सीएमओ मैम ने तुरंत उसको मैसेज फॉरवर्ड किया। उसके बाद हमारी टीम में सचिन और आशीष जी ने तुरंत आके यहाँ पे उनको एम्बुलेंस से मेला हॉस्पिटल भिजवाया है। दोनों ही की रिपोर्ट पॉजिटिव है और आगे की कार्रवाई उसी प्रकार से होगी जैसी होती है। उत्तराखंड इंडो नेपाल बॉर्डर पर फंसे नेपाली मजदूरों को लंबे समय से सरकार की वार्ता के बाद जिला प्रशासन के निर्देशों पर 2 माह बाद बॉर्डर पार नेपालियों को अपने वतन वापसी करने को अवसर मिला है। बॉर्डर पर नेपाल सरकार के खिलाफ फंसे नेपाली मजदूरों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसको लेकर पीड़ित नेपाली मजदूरों ने भारत सरकार का धन्यवाद किया है। मामले में जिला चंपावत के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि दोनों ही सरकारों की वार्ता के बाद 2000 नेपाली प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है। हम लोग का पहला जो 2 महीने से हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे, अभी जो नेपाल सरकार के और इंडिया सरकार के जो संधि हुई, अब जैसे बात मिली उनके बाद हम लोग का जो नेपाली है, नेपाली का हम लोग का जो 18 है जो इंडिया सरकार का बहुत अच्छा ही है। कुछ समय से काफ़ी अन्य राज्यों से, अन्य जनपदों से नेपाली नागरिक हमारे बनबसा पहुंच रहे थे। आज हम लोगों ने लगभग 1500 नेपाली सिटीजन्स को बॉर्डर क्रॉस करवाया है। कल हमारी नेपाल के कंचनपुर जिला के जिलाधिकारी और वहाँ एसपी के साथ बातचीत करके ये हम लोगों ने समन्वय किया कि आज इन नागरिकों को बॉर्डर पार करवाया जाएगा। अतः आज 1500 नागरिकों को बॉर्डर पार करवाया गया है। देखिए, धीरे धीरे क्योंकि भारी संख्या में नेपाली नागरिक आए हैं और ये भी काफ़ी मजबूर लोग हैं, यहाँ पे काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे थे, तो आखिरकार नेपाल सरकार को क्योंकि इनकी कंडीशन देखते हुए इनको आज जो है लेना पड़ा।
राजधानी देहरादून के गांधी नेत्र चिकित्सालय में कोरोना के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन की टीम को समाज सेवियों द्वारा फेस शील्ड और मास्क वितरित किए गए हैं। इस दौरान तकरीबन 200 से ज्यादा फेस शील्ड और मास्क दिव्यांग जन प्रेरणा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय नौटियाल और उनकी दिव्यांग टीम ने डॉक्टरों स्टाफ कर्मियों सहित मरीजों को बांटे हैं। अध्यक्ष डॉक्टर विजय नौटियाल का कहना है कि कोरोना काल के दौरान फेशियल और मास्क बनाकर पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया कर्मियों को लगातार बांटे जा रहे हैं ताकि उन्हें कोरोना की जंग लड़ने में कोई दिक्कत ना हो पाए। लगातार आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम भी कर रहे हैं, कितना उपयुक्त देखते हैं आप इन मास्क को? जी, श्री नौटियाल जी के द्वारा जो है गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र अस्पताल में जो है ये मास्क और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, तो मैं धन्यवाद। गांधी नेत्र चिकित्सालय में आए हैं और हमने यहाँ पे कुछ फेस शील्ड जो है अपने कोरोना योद्धा हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको यहाँ पे मुहैया कराया है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये फेस मास्क है, हमारे दिव्यांग बंधु हैं जो अपने आर्टिफिशियल लिम्स यूज़ करते हैं, उनके सहयोग से ये बनाए गए हैं हमारे सेंटर पर। अभी तक जो हमने 2000 के आसपास जो है फेस शील्ड पूरे ऑल ओवर या जो देहरादून में जैसे पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को और जो हॉस्पिटल्स में वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। राजधानी देहरादून में गर्मी की तपिश आम जनजीवन पर भारी पड़ने लगी है। महज 4 दिनों में मौसम के पारे में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है, जिससे पारा उत्तराखंड के कई जगहों पर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित के अनुसार इस साल जिस तरीके से गर्मी मार्च अप्रैल से शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार मई के अंतिम दिनों तक ये गर्मी देखने को मिल रही है। साथ ही तापमान भी अचानक बढ़ा है। हालांकि 28 तारीख के बाद उत्तराखंड में हल्की बूंदाबांदी जरूर देखने को मिल सकती है। एक दो दिन में अधिकांश स्थानों पे मौसम जो है शुष्क रहेगा। 26-27 को जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र खास करके इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, वहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा की संभावना है। उसके बाद 28 से जो है उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, जो अगले 2-3 दिन तक रहेगी। नैनीताल जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र बेताल घाट के तल्ली सिटी ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में स्थित संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में एक 4 वर्षीय बालिका को सांप ने डस लिया। आनन फानन में मासूम बच्ची को बेताल घाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 सेवा के माध्यम से ले जाया गया, जहां उसकी जान नहीं बच पाई। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में स्थित संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए महेंद्र सिंह का परिवार हाल ही में दिल्ली से इलाज कराकर लौटा था, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रपुर नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद के नेतृत्व में नगर निगम गेट पर धरना देकर मुख्य नगर आयुक्त को हटाने की मांग करी थी।
नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद और कांग्रेसी पार्षदों को समर्थन देने के लिए कांग्रेसी जिला महासचिव सुशील गाबा भी नगर निगम पहुंच गए और उन्होंने पार्षदों के उत्पीड़न, रुके हुए विकास कार्य और मुख्य नगर आयुक्त द्वारा पार्षदों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए पार्षदों को समर्थन दिया। कांग्रेसी पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद ने कहा कि समस्त पार्षद मुख्य नगर आयुक्त की तानाशाही से त्रस्त हो चुका है। पूरे नगर निगम क्षेत्र की जनता रुके हुए विकास कार्यों के कारण बहुत कष्ट झेल रही है। सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इस कारण मुख्य नगर आयुक्त की हटाना बहुत जरूरी हो गया है। जैसा कि विदित है कि पूरे हमारे 40 के 40 वार्ड बहुत ज्यादा इस समय कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हर वर्ग आगे आ रहा है, जिससे सबसे ज्यादा समाज सेवी अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता हाजी गुलफाम अहमद की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय से जुड़े अन्य समाज सेवियों ने विकास नगर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया। समाज सेवी हाजी गुलफाम अहमद का कहना है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में अग्रिम पंक्ति में डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस और पत्रकार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिनका हौसला अफजाई के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। आपको बता दें कि इससे पूर्व ये लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य सेवा दे रहे चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को भी उपहार देकर सम्मानित कर चुके हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब का मुल्क है, सब एक हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। और ईद का त्यौहार सबके लिए दुआओं का त्यौहार, अमन का त्यौहार और पुरसुकून त्यौहार होता है। कोरोना की इस लड़ाई में मुस्लिम समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्लिम समाज को ये कहना चाहेंगे, जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन किया जाए, उन पर अमल किया जाए। बेरीनाग क्षेत्र के एक गांव में एक युवक में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर प्रशासन ने युवक के संपर्क में 28 लोगों को चौकोड़ी में स्नातक क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया। मामले को लेकर एसडीएम बीएस पूनिया ने बताया कि युवक घर आने के दौरान कितने लोगों से मिला और वहां लोग कितने लोगों के संपर्क में आया है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अगर किसी ने इसकी जानकारी छुपाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम बीएस पूनिया ने सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करने और बाहर से आ रहे प्रवासियों से गांव लौटने पर सूचना ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रशासन को देने की अपील करी है। एसडीएम ने सभी संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण भी किया। मैं चार्ज लिया है, वो तो मैं देखते हुए आ रहा हूँ थल में और क्या से चौकड़ी है। कल एक पॉजिटिव केस हमें मिला इस तहसील में और उसके संपर्क में आए हुए और उसके परिवार के लोग लगभग 28 लोग हैं जो उनके संपर्क में आए हैं, उनको हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करा दिया है टीआरच में। आगे इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया कि सब विशेष का पालन किया जाए, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का और अन्य चीजों का। उधम सिंह नगर के किच्चा स्थित सूरजमल कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में महिला से सिपाही द्वारा किए गए अभद्रता और मारपीट के मामले में एसएससी बरिंदरजीत सिंह ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने आरोपी सिपाही के खिलाफ पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए सिपाही को बर्खास्त कर दिया है। एएसपी देवेंद्र पीछा का कहना है कि आम लोगों के साथ किसी भी तरीके से अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी कानून के हिसाब से कार्य करने की बात कही है। एएसपी ने कहा है कि पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम लोगों को भी संयम बरतने की आवश्यकता है। देखिए, ये फुलभट्टा थाना क्षेत्र का मामला था जिसमें क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी रहते कर्मचारी द्वारा किसी महिला के साथ बदतमीजी की शिकायत मिली थी, जिसपे वो महिला की तहरीर के आधार पर उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसके बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई है। सिपाही के खिलाफ सिपाही को अरेस्ट करके उसको आज कोर्ट में पेश किया। मई माह बीतने को है, लेकिन हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में अभी भी 20 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा, पवित्र सरोवर और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर कहीं नजर ही नहीं आ रहे, जबकि हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर कई जगह 40 से 50 फीट ऊंचे हेमखंड खड़े हैं। इस बीच गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की मनमोहक तस्वीरें सामने आई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब बर्फ से ढका। हेमकुंड साहिब में जमे 20 फीट तक ऊंचे हेमखंड। कोरोना काल के बीच आई गुरुद्वारे की तस्वीरें। बर्फ से ढके हेमकुंड का नजारा मनमोहक। मई महीना बीतने को है, लेकिन हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में अभी 20 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है।
गुरुद्वारा, पवित्र सरोवर और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर कहीं नजर नहीं आ रहे, जबकि हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर कई जगह 40 से 50 फीट ऊंचे हेमखंड खड़े हैं। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब मई के महीने में भी अभी तक बर्फ से ढका हुआ है। इस साल की पहली और बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बर्फ से ढके हेमकुंड का नजारा मनमोहक है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट की तिथि पर अभी संशय की स्थिति है। पहले कपाट खोलने की तिथि 1 जून घोषित की गई थी, बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। चमोली जिले के समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में बीते शीतकाल भारी बर्फबारी हुई, जिससे अभी भी दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग भी अटलाकोटी से ऊपर 10 फीट बर्फ के आगोश में है। कोरोना महामारी के मद्देनजर हेमकुंड साहिब की कपाट खोलने पर कोई निर्णय न होने के कारण अभी तक पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है। बता दें कि हमेशा हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते थे। यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन कई बार अधिक बर्फबारी के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा। नमस्कार।